तो सर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? कुछ मैसेज अपने साथ लोग जुड़े हुए हैं। बस मेरा तो एक ही मैसेज है कि कभी भी कंपनी की कोई भी टूर अगर होती है तो कभी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस करोगे तो लाइफ में एक बोलते हैं ना गोल्डन डे जो बनने वाले हो ना, वो आप मिस कर रहे हो। तो जब भी टूर कंपनी अनाउंस करे तो उस पर 110% क्वालिफाई होना है और होना ही चाहिए। और वो जो मजा आएगा, पैसा तो मिलने ही वाला है, पर उसके अंदर जो आपको वो बोलते हैं ना कि जो एंजॉयमेंट मिलेगा, वो लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम हमारी फैमिली के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, और इसमें जाते हैं ना बहुत फर्क आता है। क्योंकि एक ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि अभी एक ऐसी बात ठीक है, जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हमको खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है, राइट है, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज का सब ज्यादा वो ये होता है। पर हमने एक बात इस पे ये सीखी कि ग्रुप में गए ना, हमको खाने पीने की कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आई है। जो घर पे खाते हैं ना, वैसा ही खाना हर रोज हमने खाया है। पानी पूरी भी वहां पे हमने खाई है, पाव भाजी भी खाई है। मतलब सोचो कि क्योंकि ये ग्रुप में जाते हैं तो उनको पता होता है ऑर्गेनाइजर को कि कहाँ पे क्या अच्छा मिल रहा है, कौन सी होटल अच्छी है। तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होता, एकदम वो रॉयल फीलिंग होती है ना, वो रॉयल फीलिंग आती है। तो सर आप कहाँ पे गए थे? मलेशिया क्वालिफाई किया था? मलेशिया। या मलेशिया गए थे। मलेशिया। ओके। सो अभी एक ही चीज है, ये सर ने हमको बताया कल पे, सर अभी जस्ट मलेशिया से आज ही आए हुए हैं। एक ही चीज है, कंपनी मीन्स के जो भी आप लोगों को बताती है कि आप कुछ थोड़ा मेहनत कीजिए। आप लोग मेहनत कीजिए, और आप लोगों की जो थकान है, सो नेशनल की बात नहीं, इंटरनेशनल की बात कर, आपकी थकान कंपनी इंटरनेशनली जाके आपकी थकान आप दूर कर सकते हो। सही बात है कल पे सर? यस सर। है ना? मीन्स के जो भी कुछ लोगों को बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है, मार्केट मार्केट में कुछ नेगेटिविटी ऐसी चलती है कि कंपनी जब सभी को फॉरेन लेके घूमने जाती है। इन डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में कुछ ये भी चलता है कि कंपनी सबको ये लालच दे रही है ना? कई बार वो भी चलता है कि हाँ, कंपनी लालच दे रही है कि सबको आप हमारे साथ करो इन्वेस्टमेंट। मैं आज ही एक दो लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने वही चीजें बताई। बट अगर मेरिक इंफ्राटेक की बात करूं कि एवरी 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंपनी क्वालिफिकेशन रखती है कि आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है। एंड वही जो कंपनी ने डेट दिया है, कंपनी ने जो डिसीजन लिया है, उसी डिसीजन पे कंपनी रहती है। एंड जो भी स्टेट या जो भी इंटरनेशनल की कंट्री सिलेक्ट की होगी, सो हम लोगों को क्वालिफाई करके हम लोगों को वो एंजॉय भी करवाती है। सो आज हम देखेंगे वही कंपनी के बारे में, जब आप लोगों को कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, एंड हमारे साथ में इतने लोग कैसे जुड़ रहे हैं। जुड़ने का मतलब है कि वो कैसे हमारे पे ट्रस्ट करके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, नो डाउट हमारे से भी अच्छी है। बट हमारे लिए गुड न्यूज, ऐसी गुड न्यूज आई है जो शायद हमने जैसे ऑलरेडी ग्रुप में आया हुआ था, हमने सुना, हमारे लिए प्राउड की बात है। पूरे धोलेरा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे धोलेरा की बात कर रहा हूँ, हमारी इतनी प्राउड की बात है कि हम लोग उसके लिए, हम उस कंपनी में एक जुड़े हुए हैं, उस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज का प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके। सो आज का टॉपिक, नो डाउट हमारे हमारे साथ कुछ नए गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, बिकॉज मिरिक इंफ्राटेक के रिगार्डिंग सभी को इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ही जरूरी है कि मिरिक इंफ्राटेक कैसे काम कर रही है, एंड कंपनी के ऐसे तो कौन सी सिस्टम है जिनकी वजह से लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो प्रेजेंटेशन रहेगा कंपनी के बारे में, कंपनी की इंफॉर्मेशन बारे में आपको दूंगा आज, कि कंपनी कब से स्टार्ट हुई थी, मिरिक इंफ्राटेक का विजन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रो दूंगा। मेरा नाम हितेश है, एंड मैं मिरिक इंफ्राटेक हेड ऑफिस सूरत से आपके साथ कनेक्ट हूँ। सो आज हम देखेंगे मिरिक इंफ्राटेक, जो कि कंपनी का पोर्टल है मिरिक.com। मिरिक.com आप ओपन करेंगे, आपको सारी वैसे हिस्ट्री मिल जाएगी, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी के कितने स्टेट्स में है, प्लस हमारी सक्सेस स्टोरी जो भी है। जैसे कल्पेश सर ने हमको बताया, कल्पेश सर ने हमको बताया कि वो नेशनल इंटरनेशनल हर ट्रेनिंग को क्वालिफाई करते हैं, और
उनका जो विजन है, विजन उनका क्लियर है कि फ्यूचर कैसे ब्राइट है मिरिक इंफ्राटेक के साथ में इन धोलेरा। सो ओके, मिरिक इंफ्राटेक जो भी वर्क कर रही है सही तरीके से कर रही है, सही सिस्टम से कर रही है, एंड कमिटेड होके कंपनी वर्क कर रही है। ऐसा नहीं कि चलो जैसे कल्पेश ने अभी बताया कि एवरी 3 मंथ्स वैकेशंस कंपनी अरेंज करती है और उसको पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो कंप्लीट भी करवाती है, जो भी लोगों ने क्वालिफाई किया होगा उनको। मीन्स कि वो कमिटेड होके वर्क करती है। कमिटेड मीन्स कि जो भी अगर हम आगे देखेंगे कि कंपनी किस तरह कमिटेड होकर वर्क कर रही है, एंड जो भी कंपनी का सिस्टम है, कंपनी ने एक बार सिस्टम बनाया हुआ है उसको वो फॉलो करती है, मीन्स के कमिटेड होकर वर्क करती है। एंड जो भी हम लोग आपको ड्रिवन कर रहे हैं, जो भी आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, वो ऑनेस्टली एंड इथिकली हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, विद डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम आपके साथ में पेश कर रहे हैं। जैसे हमने बताया हु इज मिरिक इंफ्राटेक, मिरिक इंफ्राटेक है क्या। जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, मीन्स हम जो भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं एक ऑनेस्टली तरीके से होता है। जो भी कंपनी ने सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ में आते हैं, उनको पर्टिकुलर जैसे टाइम ड्यूरेशन में बताया गया था उस तरीके से कंपनी उनको रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रही है। जो भी पोर्टफोलियो कंपनी का है उसी पोर्टफोलियो में कंपनी काम कर रही है। एंड वो भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर, जैसे आप गूगल पे भी सर्च करते हो, आप गूगल पे आप सर्च करोगे इंडिया नंबर 1 फर्स्ट प्लेटिनम स्मार्ट सिटी इन गुजरात, आपने उस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एंड कंपनी उसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रही है जिसको हम कहते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी। हाँ, धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में हम नहीं लेंगे, बट मिरिक इंफ्राटेक जो वर्क कर रही है उनको उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को बोलते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। उन्होंने एक्सपीरियंस को शेयर किया और उनका जो विजन था, विजन उनका क्लियर हुआ था। सब लोगों के गोल्स होते हैं कि मुझे पर्टिकुलर टाइम लाइन में मुझे कुछ गोल्स करने हैं, सबके सपने होते हैं। जैसे कुछ लोग इसमें अपने साथ जो जुड़े हुए हैं, तो उन लोग ने कभी फ्लाइट भी में भी नहीं देखा होगा, नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट या इंटर कभी उन्होंने वो एयरपोर्ट भी नहीं देखा होगा। बट मिरिक इंफ्राटेक के साथ में आके छोटे से विलेज से भी वो बिलोंग्स करते हैं। अगर वो डेडिकेटेड होके कंपनी के साथ में वर्क करते हैं तो कंपनी उनको नेशनल इंटरनेशनल भी क्वालिफाई करवाते हैं। मीन्स के इनके जो भी गोल्स है, मैं फाइनेंशियली गोल्स की बात, फाइनेंशियली गोल्स तो है ही, बट कुछ लोग के गोल्स फाइनेंशियली नहीं होते हैं, बट कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो मुझे ये फुलफिल करना होता है, तो कंपनी उसको भी सपोर्ट करती है। एंड जो कंपनी की इंटीग्रिटी है, मीन्स के जो भी आपको ऑनेस्टली वर्क करके जो भी कंपनी ने बताया हुआ है कि आपको पर्टिकुलर टाइमलाइन में इतना बेनिफिट मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि हमारा वर्क एकदम ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी हिडन वर्क नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि 5% टीडीएस वगैरह जो भी है हम आगे शो करेंगे कि कंपनी ने जो सिस्टम बनाया हुआ है उसी कंपनी सिस्टम को फॉलो कर रही है। सो आज हमारे साथ में लोग इजीली कनेक्ट हो रहे हैं। एंड अगर हमारे फाउंडर की बात करूं, सो 2010 में जो हमारे सीएमडी सर है मिस्टर राजीव जहांगीर सर, जिसका हमने आगे वीडियो देखा, डॉक्यूमेंट्री हमने देखी, उन्होंने मिस्टर राजीव जहांगीर सर ने 2010 में श्रीजी डेवलपर से उन्होंने स्टार्ट किया था। 2010 में उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड 2016 में उन्हें मिरिक इंफ्राटेक कॉर्पोरेट लेवल में आके उन्होंने स्टार्ट किया। श्रीजी डेवलपर्स भी स्टार्ट ही है, बट उन्होंने कॉर्पोरेट में आने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट लेवल में वो आ चुकी है। एंड आप देखेंगे अगर राजीव सर की हम बात करें, हमारे सीएमडी सर की बात करें, सो आपने देखा होगा इट्स अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, मीन्स के जमीन से जुड़े पर्सन है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो राजस्थान से सीकर के छोटे गांव से बिलोंग्स करते हैं। उनको पैसे की वैल्यू पता है कि एक्चुअली पैसा कहाँ से आता है, लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। बोलते हैं ना, अगर हमारे कुछ अगर ग्रैंडफादर है या बोलते हैं दादा परदादा है, उनकी कुछ पीढ़ी से अपने पास प्रॉपर्टी आ रही है तो वो सेकंड थिंग है, हाँ चलो है। बट अगर हमारे पास जीरो लेवल से अगर हमने स्टार्ट किया हो, जैसे हमारे सर की बात करूं, सीएमडी सर की बात करूं, उन्होंने 10 बीघा लैंड से उन्होंने धोलेरा में स्टार्ट किया था। 10 बीघा लैंड धोलेरा से स्टार्ट किया था उन्होंने। एंड अगर आज की डेट की बात करें तो आज ह्यूज लैंड बैंक हो चुकी है। मीन्स कि अगर आज की डेट में भी प्रोजेक्ट फिनिश हो जाते हैं, पर्टिकुलर मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ,
कि प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए तो उनके पास इतनी लैंड बैंक है, वो कल का कल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा मेरिक इंफ्राटेक के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो 430 प्लॉट से 500 प्लॉट है, 550 प्लॉट्स है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3 महीने में वो कंप्लीट हो रहा है। उसका रीजन क्या है? जो डेडिकेशन के साथ में वर्क कर रहे हैं उसके लिए। एंड नेटिव उन्होंने जस्ट बोलते हैं ना, कॉलेज छोड़ने के बाद जैसे उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया हमारे सीएमडी सर ने, तो जो भी लोग उनके तो ड्रीम थे, बट ड्रीम्स अकेले के नहीं होते, ड्रीम्स बहुत सारे लोगों के होते हैं। सो अगर कोई भी पर्सन है, अगर आपने मिरिक इंफ्राटेक के साथ में कनेक्ट होके वर्क किया, डेडिकेशन के साथ में वर्क किया, इन्वेस्टमेंट का तो आपको एप्रिसिएशन मिलने ही वाला है, वो तो गारंटेड है, वो तो मिलने ही वाला है। बट जो कंपनी का सिस्टम है, वो कंपनी के सिस्टम को फॉलो करके अगर पार्ट टाइम में भी अगर कुछ वर्क करते, उस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस प्लान को भी डिजाइन किया हुआ है। बिकॉज उनको 10 साल का सिंस 2012 से अगर बात करें तो अभी तो करीबन उनको 2023 चल रहा है, उनको 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जस्ट एक ही प्रोजेक्ट में वर्क वर्क करते हैं, इट्स अ धुलेरा, नथिंग एल्स। इनके पास बहुत सारी ऑफर्स आई कि आप हमारे साथ में वर्क कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। मैं सूरत की बात करता हूँ, सूरत में लोगों ने बड़ी बड़ी ऑफर्स दी कि आप हमारे साथ में वर्क कीजिए, बहुत सारी ऑफर्स उनके पास आई थी, बट उन्होंने वो ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। और उन्होंने जस्ट 10 साल से वो मिरिक इंफ्राटेक की तरह, मिरिक इंफ्राटेक के साथ में वो धुलेरा में ही वर्क कर रहे हैं। धुलेरा धुलेरा धुलेरा, जस्ट धुलेरा में ही वो वर्क करते रहे। एंड उसकी वजह से वो होता है ना, बच्चा पैदा हुआ मीन्स के यंग होने तक वो उनको देख रहे हैं। और आज की डेट की अगर बात करूं तो उनके पास एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज हो चुका है धुलेरा के बारे में। मीन्स उसको पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कब परचेस करनी चाहिए, इसका एप्रिसिएशन कब तक होगा, एंड मुझे कौन कौन से गांव में या मुझे ऐसा यार के नजदीक में कौन सी प्रॉपर्टी परचेस करनी चाहिए। डेट्स वाई वो विजनरी पर्सन थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले से ही लैंड बैंक अपने पास रख दी। उनको पता था अगर हमारे पास कोई, अगर हम कहते हैं ना कि भाई बंजर जमीन इन्वेस्टमेंट करो, तो शायद अभी जब हमारे सीएमडी सर ने स्टार्ट किया होगा, उन्होंने कुछ पैसा डाला होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो सबने शाबाशी तो नहीं दी होगी, यस मिस्टर राजीव वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ऐसा तो हुआ हमको। हम लोग अगर आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर लोग क्या बोलते हैं, उधर कुछ होने वाला नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, फिर भी लोग डाउट्स करते हैं। अगर नहीं हुआ तो, अगर ये पर्सन ने इतने 2010 से बात करूं कि कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, तो उनके पास क्या क्या चैलेंजेस आई होगी। बट हमारे सीएम सर ने आज क्या किया है, हमारे लिए एक हाईवे रेडी कर दिया है। अभी हमारे लिए हाईवे रेडी है, जस्ट हमको क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। हमारे पास आज वो सारे चैलेंजेस नहीं है। डेट्स वाई आज हमको ये सारी ऑफर्स हम ले सकते हैं। एंड अगर किसी का, ये हमारे पास जो प्लान रेडी किया गया है, फ्यूचर जनरेशन का प्लान है, हम भी हमारे बाद भी ये चलता रहेगा। बिकॉज इट्स अ स्मार्ट सिटी में हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। एंड आने वाले जनरेशन हमको बोलेगी, कैसे हम लोग बोलते हैं ना कि काश मैंने इधर इन्वेस्टमेंट किया होता तो। बट हमारे आने वाली जनरेशन जो भी रहेगी, वो हमारे पे प्राउड करेगी कि नहीं, मेरे पापा ने, मेरे दादा परदादा ने सही काम करके गए हुए हैं। ओके, अगर मेरिक इंफ्राटेक की रिगार्डिंग में बात करूं, सो आज मैं इसकी बात क्यों करूं मेरिक इंफ्राटेक के रिगार्डिंग, बिकॉज कुछ लोगों को डाउट हो कि मेरिक इंफ्राटेक किस तरह से वर्क कर रही है। एक छोटी कंपनी नहीं है, जैसे सूरत से एक छोटी ऑफिस से स्टार्ट किया था। एंड मैं बात करूं तो लास्ट मंथ हम लोगों ने उसी ऑफिस में, जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस सूरत में है जहां से मैं बिलोंग्स करता हूं, हम लोग ने मिरिक इंफ्राटेक की एक ही ऑफिस में हम लोग ने 12 साल कंप्लीट किए हैं। 12 साल एक ही ऑफिस में कंप्लीट किए, जो कि अपनी आईटीसी बिल्डिंग में है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में है, जहां पे 12 साल सक्सेसफुली और अभी गोइंग ऑन है। एंड गुड न्यूज ये दे रहा हूँ, गुड न्यूज दे रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर कंपनी ने खुद की, ये जो ऑफिस थी रेंट पे थी, बट कंपनी ने अभी खुद की ऑफिस परचेज की है, खुद की ऑफिस कंपनी ने परचेज की है। एंड इट्स अ ह्यूज ऑफिस। आपको गुड न्यूज देंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अगर मैं ब्रांच ऑफिस की बात करूं तो नोएडा में, यूपी में है, देन आफ्टर अहमदाबाद, भावनगर, वापी, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, जमशेदपुर, नोएडा, सब जगह पे हमारी ब्रांच ऑफिस है, जहां पे सक्सेसफुल सक्सेसफुल लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं।
बिकॉज कंपनी का नेटवर्क ही रियल नेटवर्थ है। जो कंपनी का नेटवर्क है वही नेटवर्थ है रियल। बिकॉज जो कंपनी ने, जैसे मैंने आगे बात की, कंपनी जो भी डाइवर्ट कर रही है, इथिकली कर रही है एंड ऑनेस्टली, जैसे कंपनी का प्लान है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग हमारे साथ करीबन 3.5-4 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने देखा हुआ है कि कंपनी किस लेवल पे थी और आज किस लेवल पे जा चुकी है, वो भी हम देखेंगे। ओके। एंड कंपनी की अगर बात करूं तो 4.15 लाख स्क्वायर ऑलरेडी लैंड सोल्ड आउट हो चुकी है। प्लस 6 कंट्रीज में ऑलरेडी हमारा बिजनेस जा चुका है, हमारे साथ में लोग कनेक्ट हो चुके हैं। 19 प्लस स्टेट्स में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। 85 प्लस सिटीज में, ये भी तो ज्यादा हो गए। 2700 हैप्पी कस्टमर्स हमारे साथ में ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अदरवाइज एज ए चैनल पार्टनर वो हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं। मीन्स आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे कंपनी अभी वर्क कर रही है। मीन्स के बोलते हैं ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वैसे वैसे स्टार्टिंग में टाइम लगता है। बट अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो बिकॉज ऑफ टीम सपोर्ट की वजह से राजीव जागीर सर ने स्टार्ट किया था। उन्होंने एक विजन देखा था जो कि दूरदर्शी थे। उनको पता था कि आने वाले कुछ समय अगर हम लोग टिके रहे, अगर धोलेरा पे वर्क करते रहे। बीच में बाढ़ आई थी बहुत सारी, आपको पता है पेंडेमिक भी आया था, बहुत सारी अप डाउन आई थी, बट उसी जगह पे टिके रहे। एंड दैट्स व्हाई आज उसकी वजह से देखते हैं हम क्या क्या अचीव किया हुआ है। हमारे सीएमडी सर है, देर आफ्टर हमारे सीईओ बंसीधर सर है, जो कि आपने देखा होगा कि हर एक मंगलवार को अपने अकाउंट पे लक्ष्मी जी दर्शन दे देते हैं, है ना। एवरी मंगलवार, मंगलवार का बुधवार होता ही नहीं है। 1 से 10 तारीख तक जो भी अपने इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो भी कंपनी ने कमिटमेंट किया हुआ है, वो कमिटमेंट की तरफ पे बीपीआई जाता है तो जाता ही है। बहुत सारे चैलेंजेस आती है। अगर मैं एक बार आपके साथ शेयर करूं तो बहुत बड़ी बैंक के साथ में कुछ मिस्टेक्स हुई थी। देन आफ्टर हमारे सीएमडी सर ने अरेंज करके भी वो कंप्लीट करवाया था कि हमारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको डिले नहीं होना चाहिए। बैंक का टेक्निकल इश्यूज था, देन आफ्टर कंपनी ने ये कंप्लीट करवाया हुआ था। एंड हमारे सेल्स में है मिस्टर राकेश जहांगीर सर, जो कि धोलेरा के चप्पे चप्पे को जानते हैं, जो कि हमको विजिट करवाते हैं अहमदाबाद ऑफिस से। हमारे मार्केटिंग हेड है मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी। एंड नो डाउट सभी लोग इनको जानते हैं, जिगेश रावड़िया जो कि हमारे एडमिन है, सीआरएम है। सभी लोग इनको जानते हैं। ये पूरी टीम आप लोगों के लिए वर्क कर रही है, जो कि बैकएंड में रहती है। ये सारी टीम बैकएंड में है। ओके। हम तो आपके सामने हर एक मीटिंग में आते हैं, बट ये बैकएंड में काम करती है, जहां से आपके डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें या कस्टमर के रिगार्डिंग बात करें, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है। एंड नो डाउट ये तो है ही, बट मेरिक इंफ्राटेक को 2022 में प्राइड ऑफ गुजरात का अवार्ड मिला हुआ है। गुजरात आइकॉनिक अवार्ड 2022 ऑलरेडी मिला हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे सांसद जी है मिस्टर नितिन, मिस्टर सीआर पाटिल जी, जिनके थ्रू अवार्ड दिया गया है। अभी ये अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ धोलरा में तो बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, बट मेरिक इंफ्राटेक को ही क्यों। अभी आपको एक गुड न्यूज देने जा रहा हूं कि ये अवार्ड्स की अगर बात करें तो, अवार्ड्स की अगर बात करें तो जस्ट जस्ट मीन्स के बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमारे सर ने, जो कि अभी सिंगापुर में है, उधर से भी उन्होंने बताया कि कंपनी को जो अवार्ड्स मिला हुआ है। सो बहुत ही हम लोगों के लिए, जो भी मिरिक इंफ्राटेक के साथ में है, उनके लिए प्राउड की बात है। हम उस कंपनी के साथ में कनेक्ट हैं, जो कि पूरे धोलेरा में बहुत सारी कंपनियां वर्क कर रही है, बहुत सारे डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं। बट जो मिरिक इंफ्राटेक का अवार्ड मिला है, द इकोनॉमिक्स ऑफ टाइम्स की तरफ से अवार्ड मिला है, एफ फाइन एक्सपो 2023 इन एसोसिएशन विद द इकोनॉमिक्स टाइम, फाइनेंशियली फ्रीडम फेटर्निटी अवार्ड मिला गया है। मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांड इन कैटेगरी ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन इंडिया, मीन स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट में जो सपोर्ट कर रही है मिरिक इंफ्राटेक, उनके लिए उनको अवार्ड दिया गया है। उनके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। आप सभी को पता है कि किस लेवल पे कंपनी वर्क कर रही है, बाकी सब कंपनियों को नहीं मिला। अभी हम एक वीडियो देखते हैं, जस्ट 1 मिनट हम वीडियो हम देखेंगे, जो कि हमारे बहुत ही प्राउड की बात है। और आप चमक रहे हो, जस्ट 1 मिनट। ओके। सो
जैसे हमको अवार्ड मिला है, और हमारे लिए प्राउड की बात क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, जो कि आज तक कोई कंपनी ने नहीं किया है। सो मिरिक इंफ्राटेक ने वो अचीव किया है। सो वीडियो सुनेंगे हम। उस मेरी कंपनी के जो ताज है, उस ताज में आप सब चमक रहे हो और आपकी वजह से वो ताज चमक रहा है और आपकी वजह से वो कंपनी में सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि धोलेरा में आज तक किसी भी कंपनी का एक महीने में 100 रजिस्ट्री नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। और वो अपनी कंपनी में वो सब आप सब लोगों के सहयोग से, मदद से कंपनी ने 100 रजिस्ट्रियां एक महीने में की। कंपनी का रिकॉर्ड है ये कि एक महीने में 100 रजिस्ट्री करना, वो आज तक किसी भी धोलेरा में, चाहे कोई भी कितनी बड़ी कंपनी हो, कोई छू भी नहीं पाया। लास्ट 67 रजिस्ट्रियां हैं, 7 की, और अपनी 100+ रजिस्ट्रियां हैं एक महीने में। और इसी के आधार पे अपने को इकोनॉमिक टाइम से 2 अक्टूबर को धोलेरा स्मार्ट सिटी में बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला है। अपनी कंपनी 3 साल से गुजरात आइकन अवार्ड और ये अपना इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड और एक और अवार्ड था जो प्राइड ऑफ गुजरात, ये तीनों अवार्ड आप सबको समर्पित होते हैं क्योंकि आप सबकी मेहनत है और आपकी मेहनत की वजह से कंपनी का अवार्ड मिला है। सो देखा आप लोग ने, बिकॉज जो हमारे साथ इन्वेस्टर्स है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमारे साथ में जुड़ के वर्क कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द टीम वर्क। हमारे सर खुद बोलते हैं कि बिकॉज अगर आप लोग ने हमारे साथ में जो विश्वास किया है, जो ट्रस्ट दिखाया है, इसकी वजह से कंपनियां प्रोग्रेस कर रही है। एक इसके पूरे धोलेरा में किसी ने वो वर्क नहीं किया है, वो हमने वो अचीव किया हुआ है। जस्ट मिनट। तो हमको ये अवार्ड मिला है, बहुत ही प्राउड की बात है। हम सभी को ये प्राउड करना चाहिए, उस कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि पूरे धोलेरा में, पूरे धोलेरा की बात कर रहा हूँ, पूरे धोलेरा में टॉप 1 कंपनी है। उस कंपनी के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया है। लोगों को आप बताइए कि हम किस लेवल पे, मीन्स के जस्ट हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हमको ये अवार्ड मिला है। सो एक बार एक सिर जोरदार क्लैप करेंगे हम, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ओके, सो दिस इज जस्ट बिगिनिंग, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। ओके, सो ये हमने देखा कंपनी के अवार्ड मिला है। अभी हम बात करेंगे हमारे करंट प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे करंट प्रोजेक्ट क्या है, जो कि एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो मयूर एनक्लेव एंड मयूर इंडस्ट्रियल पार्क। अगर मयूर एनक्लेव की बात करें तो जैसे हमने जैसे डिस्कस किया था, इंडस्ट्री आ रही है तो लोग रहेंगे कहाँ, इनके लिए उनको क्या चाहिए, खुद का घर चाहिए, जिसको हम कहते हैं रेसिडेंस, उनका खुद का चाहिए। सो कंपनी ने सबसे पहले प्लान किया है मयूर एनक्लेव। मीन्स के मयूर एनक्लेव का मतलब होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर जैसे बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको एनक्लेव कहा जाता है। ओके, एंड मयूर एनक्लेव के जो भी डॉक्यूमेंट, सबसे पहले अगर मैं यही बताऊंगा, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करो। डॉक्यूमेंट सबसे पहले चेक करना है कि वो डॉक्यूमेंट लीगल है। जैसे उनके एनओसी टाइटल के यूनिट प्लान पास है। पूरे धोलेरा में कहीं पे भी लोग आपको कुछ भी बातचीत करें, लोग कुछ भी बातचीत में, ये नहीं कहता हूँ कि जस्ट मेरी इंफ्राटेक, बट आप धोलेरा में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, सबसे पहले ये देखिए कि उसके डॉक्यूमेंट सही है, क्या वो ऑनलाइन अपलोड हुए हैं, उनका सर्वे नंबर 940, जो भी सर्वे नंबर है उनका पर्टिकुलर, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी की रजिस्ट्री हुई है या ऑनलाइन प्रोसेस में है, तो वो सारी चीजें हमको देखनी है। आफ्टर जैसे मैं अगर मयूर एनक्लेव की बात करूं, उनके सारे डॉक्यूमेंट हमारे क्लियर है। एनए क्लियर, एनओसी टाइटल क्लियर, यूनिट प्लान प्लस सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, जो कि एनक्लेव विलेज, गांव विलेज में है, तालुका धोलेरा, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में है। एंड गुड न्यूज की अगर मैं बात करूं, सो गुड न्यूज ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है मयूर एनक्लेव प्रोजेक्ट है, जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम टाउन प्लानिंग 1, मीन्स के DSIR बाउंड्री से जस्ट 1 किलोमीटर पे ही है। सो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर
मैं बात करूं, अगर हम लोग इनसाइड अगर इन्वेस्टमेंट करने जाए, तो इनसाइड अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो फिर स्टार्टिंग में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। इंडस्ट्री आ भी गई बट आप रेसिडेंस आप नहीं खड़ी कर पाओगे अपनी, बिकॉज गवर्नमेंट का प्लान है कि सबसे पहले वो इंडस्ट्री करेगी, उसके बाद में प्लान करेगी कि लोगों को रहेंगे कहाँ। क्योंकि उसमें क्या होगा, कोई भी प्रोजेक्ट मान के चलो कि एसआईआर के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट को ये लगा कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है, पर गवर्नमेंट को ये लगा कि मुझे इधर से रास्ता पास करना है, तो वो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, तो सबसे पहले उधर क्या होगा, इंडस्ट्री आएगी, रेसिडेंशियल नहीं आएगी। सो हमको ये भी देखना है। एंड सो मयूर के पास एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज ये डीएसआईआर से जस्ट 1 किलोमीटर पे है, जहां से आप अपना आशियाना खड़ा कर सकते हैं। एंड एनक्लेव की बात करें, सो प्लॉट एरिया रेंज 138 स्क्वायर यार्ड टू 861 स्क्वायर यार्ड, मिनिमम 138 स्क्वायर यार्ड है। टोटल प्लस 430 प्लॉट्स अवेलेबल है। मेन रोड अभी आई थिंक 50 to 60 प्लॉट्स ही होंगे। मेन रोड की बात करूं, सो 12 मीटर मेन रोड है, एंड इनसाइड 12 मीटर 9 मीटर का रोड है, एंड इनसाइड की अगर मैं बात करूं 7.5 मीटर इनसाइड रोड अवेलेबल है। मेरी इंफ्राटेक मयूर एनक्लेव प्रोजेक्ट की बात करें तो देन आफ्टर वंस अगेन प्रोजेक्ट डीएसआईआर से जस्ट 1 किलोमीटर पे ही है। कोई आपको बोलेगा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे नहीं है, जस्ट ओनली 1 किलोमीटर। एंड एम्यूनिटीज की बात करें, सो जो भी आप अमाउंट दे रहे हैं तो कंपनी एम्यूनिटीज प्रोवाइड करा के देगी, क्लब हाउस, किड जोन, जॉगिंग रेक, गार्डन, देन आफ्टर गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल्स, कैबिन्स, इनसाइड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड करा के देगी। हाँ, जो आशियाना खड़ा करना है, जो आपको अपना खुद का ड्रीम हाउस खड़ा करना है, आप अपना ड्रीम हाउस खुद को डेवलप करना रहेगा। मेरी किन्फ्राटेक जस्ट ओपन प्लॉट में ही डीलिंग करती है। हाँ, जैसे कुछ लोग सारी सोसाइटी खड़ी होती है, बोलती है कि नहीं हमको डेवलप करा के दो, तो कंपनी उस टाइम पे कंपनी प्लान करेगी कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जाना है, हमको कंस्ट्रक्शन में भी कंस्ट्रक्शन डेवलप करना है, वो फ्यूचर प्लान है। सो मयूर एनक्लेव की अगर बात करें तो डिस्टेंस जैसे हमने देखा, एक्सप्रेस वे से जस्ट 6 किलोमीटर पे है, सी पोर्ट 65 किलोमीटर, एसआईआर बाउंड्री से जस्ट 1 किलोमीटर पे अवेलेबल है। सिटी सेंटर से 4 किलोमीटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 11 किलोमीटर, मेट्रो जस्ट 5 किलोमीटर पे ही है, एंड एबीसीडी बिल्डिंग 8 किलोमीटर, रिवर फ्रंट जहां पे हम शटर रेस्टोरेंट घूमने जा सकते हैं 8 किलोमीटर, सोलर पार्क 13 किलोमीटर, बीआरटीएस जस्ट जैसे आप बाहर निकलोगे 0 किलोमीटर पे बीआरटीएस अवेलेबल है। एयरपोर्ट, दिस इज द मेन थिंग, एयरपोर्ट जस्ट 8 किलोमीटर पे है। आज आप दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद कहीं भी एयरपोर्ट के पास में जस्ट 20 किलोमीटर पे 15 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी परचेज करने जाए, पता चलेगा कितना रेट चल रहा है। बट जिससे भी अगर जिस हमारा प्रोजेक्ट जस्ट 8 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे ही है। एंड जैसे हमने बात की 430 यूनिट्स अवेलेबल थे, एंड बाउंड्री से जस्ट 1 किलोमीटर पे ही है। सो हम देखेंगे रेट स्ट्रक्चर की, रेट क्या है। प्लॉट एरिया जिसे हम जस्ट फॉर एग्जांपल हमने 138.16 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट सिलेक्ट किया, जो उसका रेट है 5500 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। उधर स्क्वायर यार्ड चलता है तो यार्ड का रेट है 5500 स्क्वायर यार्ड का रेट है। डेवलपमेंट रेट जैसे हमने एम्यूनिटीज बताई, तो कंपनी अभी से एम्यूनिटीज ले रही है। अगर मान के चलो कंपनी एम्यूनिटीज का 250 स्क्वायर यार्ड डेवलपमेंट रेट अगर नहीं लेती है, डेवलप होने के बाद अगर इसके सब कुछ स्टार्ट हो गया, लोग आना रहना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद में अगर डेवलपमेंट रेट आप देने जाओगे तो आपको करीबन 1500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड देने रहेंगे। बट कंपनी जो एम्यूनिटीज दे उसका अमाउंट पहले से ले रही है, आपको बाद में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर प्लॉट एरिया 6% आपको चार्जेस देने रहेंगे, फिक्स चार्जेस भी है, जो कि लॉयर की फीस वगैरह होती है, जो कि आपको कोटेशन के अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। जो अगर मैं 138.16 स्क्वायर यार्ड की मैं बात करूं, तो उसकी जो टोटल अमाउंट होती है विद डॉक्यूमेंट्स के साथ में, वो आपको पे करना रहेगा 8,55,000 समथिंग, आपको ये पे करना है। ये बात कर रहा हूँ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, एंड जो प्लॉट की साइज है 138.16 स्क्वायर यार्ड का रेट है। ये अपना रेट स्ट्रक्चर रहेगा मयूर एनक्लेव का। ये तो हो गई एनक्लेव की बात, लोग रहेंगे, अपना आशियाना खड़ा करेंगे। बट मयूर इंडस्ट्रियल भी है, जहां से मयूर इंडस्ट्रियल में जैसे कोई एसएमएमई बोलते हैं ना,
स्मॉल मीडियम बिजनेसेस होते हैं, वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं, तो वो अपना वर्कशॉप भी क्रिएट कर सकते हैं। वेयर हाउसेस जो है, वेयर हाउसेस को भी वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल पार्क की अगर मैं बात करूं, तो मयूर इंडस्ट्रियल पार्क के सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है। NANOC टाइटल के यूनिट प्लान पास ऑलरेडी है, जो कि आपको दस्तावेज के साथ में अटैच होकर मिल जाती है। सर्वे नंबर 70 आनंदपुर विलेज में है, तालुका धौलपुर, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। एंड जो मेन थिंग है वो है जस्ट 500 मीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे। मीन्स कि कोई भी अगर कंपनी रॉ मटेरियल बाय द रोड लाती है एक्सप्रेस वे के थ्रू, अगर वो अपना रॉ मटेरियल लेके आती है, तो रॉ मटेरियल स्टोर कहाँ करेगी? वो अपने वेयर हाउसेस में स्टोर करेगी, जो कि एक्सप्रेस वे से जस्ट 500 मीटर्स पे ही है, जस्ट 500 मीटर्स पे ही है। सो इजीली वो अपना जो भी रॉ मटेरियल को स्टोर करके वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके जा सकती है, क्योंकि रॉ मटेरियल डायरेक्टली कंपनी में तो जाएगा ही नहीं, उनको कहीं ना कहीं पहले स्टोर करना रहेगा। तो दैट्स वाई क्या है, ये एक्सप्रेस वे के जस्ट 500 हाफ एन किलोमीटर पे ही है। टाउन प्लानिंग एंड धुलेरा एयरपोर्ट्स के नजदीक में ही है। अगर कार्गो के थ्रू अगर रॉ मटेरियल भी आता है तो इजीली वो अपने वेयर हाउसेस में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्री क्या करेगी, वेयर हाउस के लिए भी अपने प्लॉट परचेजिंग करके वो रखेगी, उसके बाद में वो अपने सेट्स को अपने हिसाब से डिजाइन करेगी। ओके। एंड मैं मयूर इंडस्ट्रियल पार्क की बात करूं प्लॉट साइज की, तो 340 स्क्वायर यार्ड टू 1500 स्क्वायर यार्ड अवेलेबल है। टोटल प्लॉट्स की बात करूं तो 88 प्लॉट्स, मयूर एनक्लेव में 430 प्लॉट्स थे, एंड मयूर इंडस्ट्रियल में 88 प्लॉट्स। आई थिंक इसमें से 8 से 10 प्लॉट्स अवेलेबल है अभी। मेन रोड 18 मीटर बिकॉज इट्स इंडस्ट्रियल, एंड इनसाइड रोड 9 मीटर बिकॉज इजीली व्हीकल अप डाउन कर सके। सो डेट्स वाई इनसाइड रोड 9 मीटर का है, जबकि उसमें 7.5 मीटर था। एम्यूनिटीज की बात करें तो नो डाउट जैसे मयूर एनक्लेव में था, सेम एज इट इज आपको गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी केबिन, इनसाइड रोड्स केबिन वगैरह कंपनी आपको जो कि डेवलपमेंट रेट ले रही है उसमें वो आपको उसमें सारी फैसिलिटीज आपको कंपनी देने वाली है। वेयर हाउसेस वगैरह उसके अंदर रहेंगे, वर्कशॉप एंड MSME यूनिट्स, आप अपना स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड डिस्टेंस की बात करूं सो वंस अगेन 10 लेन एक्सप्रेस वे जस्ट 0.5 किलोमीटर पे ही है, हाफ एन किलोमीटर पे हमको ये प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है मयूर इंडस्ट्रियल। C-Port 65 एंड मेन थिंग BRTS जस्ट 2 किलोमीटर। मीन्स के मयूर एनक्लेव से अगर कोई डायरेक्टली 0 किलोमीटर पे BRTS है, उधर से बैठ के डायरेक्टली 2 किलोमीटर में वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल में वो स्टॉप कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज, बिकॉज सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कि जहां पे मैं रहता हूँ स्कूल की फैसिलिटी है, बच्चों के लिए स्कूल की फैसिलिटीज है, मैं अप डाउन कर रहा हूँ तो मेट्रो या ट्रेन की फैसिलिटीज है, हाईवे की फैसिलिटी, एयरपोर्ट की फैसिलिटी है। वो सारी फैसिलिटीज देखने के बाद हम लोग कहीं प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। मैं भी कम, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करेगा पहले क्या देखेगा, हॉस्पिटल कहाँ पे है, वो भी हॉस्पिटल कैसी है, BRTS मीन्स के ट्रांसपोर्ट कितना डिस्टेंस पे है, वो सारी चीजें देखने के बाद हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो सेम एज इट इज हमको इधर भी कंपनी ने वही सब देख के पर्टिकुलर मेन रोड के नजदीक में ही, और SIR बाउंड्री से मीन्स को अगर आप जॉब भी कर रहे हो, SIR में आप जॉब भी कर रहे हो, तो आप अपने घर से आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा जस्ट मैक्स टू मैक्स 7 to 8 किलोमीटर पे ही है, जहां से आप इजीली अप डाउन कर सकते हो, एंड एयरपोर्ट से जस्ट 9 किलोमीटर पे ही है। सो बहुत बड़ी कि मीन्स के ये सारी चीजें हमको देखनी है। फ्यूचर प्लानिंग के साथ में कंपनी ने सारी प्रॉपर्टी का प्लानिंग किया हुआ है। अगर मैं रेट स्ट्रक्चर की बात करूं, सो प्लॉट एरिया अगर फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट ऑफ 340 स्क्वायर यार्ड है, उसका रेट 6000 पर स्क्वायर यार्ड है। जो मयूर इंडस्ट्रियल पार्क का रेट 6000 पर स्क्वायर यार्ड है। डेवलपमेंट रेट 5, जो डेवलपमेंट रेट 500 पर स्क्वायर यार्ड का रहेगा। एंड अगर टोटल की मैं बात करूं, सो रजिस्ट्री चार्जेस आपको पे करनी रहेगी, फिक्स चार्जेस जो भी है वो पे करना है, डेवलपमेंट चार्जेस पे करना रहेगा। एंड प्लॉट अमाउंट जैसे 20,40,000 है। अगर आप सब कुछ टोटल ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट होती है 340 स्क्वायर यार्ड प्लॉट का। दिस इज द जस्ट एग्जांपल कि आपने 340 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट सिलेक्ट किया है, उसकी टोटल अमाउंट जो आपको पे करनी है वो 23 लाख समथिंग वो आपको पे करनी रहेगी। एंड जैसे ही आपने सारी अमाउंट अगर पे करते हैं, आप वन शॉट में पे करते हैं, तो विद इन 1 मंथ जो भी आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा, विद इन 1 मंथ आपको अपनी
दस्तावेज भी आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी। ये हो गया मयूर इंडस्ट्रियल पार्क का रिस्ट्रक्चर। बट अभी हम बात करें मिरिक इंफ्राटेक ने जो कंप्लीट प्रोजेक्ट हुए हैं, जो कि कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, मयूर पैराडाइज में जो कि रुचका विलेज में था, जो कि 86 प्लॉट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट कर चुकी है। मयूर पार्क 2 वालिंदा 127 प्लॉट्स सोल्ड आउट, ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। मयूर विहार कासिंद्रा, जो कासिंद्रा विलेज है, 151 प्लॉट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। मयूर पार्क वालिंदा 114 प्लॉट्स सोल्ड आउट। मयूर पार्क वाटिका 72 प्लॉट्स सोल्ड आउट। मयूर पार्क विला 206 प्लॉट्स सोल्ड आउट। मीन्स कि आप देख सकते हैं कंपनी ने ऑलरेडी 6 प्रोजेक्ट डाइवर्ट कर चुकी है, डिलीवर कर चुकी है कंपनी। एंड मयूर एनक्लेव, गुड न्यूज ये है कि शायद ये मंथ में मयूर एनक्लेव भी फिनिश हो जाएगा, मयूर इंडस्ट्रियल भी फिनिश हो रहा है दिस मंथ में। सो हम लोगों को नए प्रोजेक्ट और भी इसमें ऐड होने वाले हैं, मयूर एनक्लेव एंड मयूर इंडस्ट्रियल, बिकॉज दिस इज द लास्ट मंथ। ये मंथ में सारे हमारे दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे। फ्यू प्लॉट्स अवेलेबल, थोड़े प्लॉट्स अवेलेबल है। सो मैं यही कहूंगा, बिकॉज अभी का जो प्लॉट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें आपको 5500 या 6000 का रेट नहीं मिलेगा, आपको वो रेट नहीं मिलेगा। सो वंस अगेन मैं आपसे यही कहूंगा, जो भी हो तो अपने प्लॉट को बुक कराइए, प्लॉट को होल्ड करवाइए, बिकॉज जिस तरीके से भी धुलेरा में जो प्रोग्रेस हो रही है, तो आप लोगों को पता ही है, जो मंडे को हम लोग ऑलरेडी आप सब लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से धुलेरा में अपडेशन चल रहा है। एंड जायंट्स कंपनियां, एंड वंस अगेन 10, 11, 12, 2024 गुजरात वाइब्रेंट समिट होने जा रहा है। उसमें करीबन आपको पता ही है, हम लोग ने लास्ट ये मंडे को देखा ही था कि ऑलरेडी 15% से ज्यादा ऑलरेडी एफडीआई आ चुकी है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। एंड इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी आ रही है, एंड जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अपनी ग्राउंड सेरेमनी करने जा रही है। सो नो डाउट, अगर SIR में अगर होता है, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट नियर SIR है, तो हम लोगों को रेट भी इंक्रीज मिलेगा ही मिलेगा, एप्रिसिएशन हमारा होगा ही होगा। सो वंस अगेन मैं यही कहूंगा, टेक योर डिसीजन लीजिए। अभी थोड़ा भी डाउट, 0% भी डाउट नहीं रखना है, बिकॉज वी आर, आप जो भी कंपनी में कनेक्ट हो, आप जो भी कंपनी में ज्वाइन हुए हो, दिस इज नंबर 1 कंपनी इन धोलेरा। सो आप ट्रस्ट करके हमारे साथ में वर्क कर सकते हैं। मैं फ्यूचर प्लानिंग की बात करूं, सो ऑफिस स्पेसिस में भी कंपनी जा रही है, विलास भी कंपनी डेवलप करके देगी, अपार्टमेंट्स का भी प्लान है। ये मिरिक इंफ्राटेक फ्यूचर प्रोजेक्ट, मिरिक इंफ्राटेक के फ्यूचर प्रोजेक्ट है। एंड अभी बात करो एडवांटेज विथ अस, अगर आप हमारे साथ में जुड़ते कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, एडवांटेज क्या क्या है। सो अभी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि यार चलो एक बार देखते हैं धोलेरा। सो मोस्ट वेलकम, आप धोलेरा आइए। जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको 10,000 रुपये जमा करवाने हैं। क्यों जमा करवाने हैं? बिकॉज आप सीरियस हो, बिकॉज कंपनी के साथ कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स आए हुए कि कुछ लोग चलो यार संडे का दिन है, घूम के आते हैं, संडे का दिन है चलो घूम के भी आते हैं, बस घूम के आ गए, सो बाद में रात गई बात गई, वो सारी दिक्कतें होती है। सो कंपनी ने प्लान किया कि जो भी पर्सन सीरियस है, सो वो अपना प्लॉट डिसाइड करेगी। सर ये मेरा टोकन अमाउंट लो 10,000 रुपीज, जो कि मैंने ये पर्टिकुलर 78 नंबर का, या जो भी प्लॉट आपने सिलेक्ट किया है उसका 10,000 आपने टोकन दे दिया। टोकन दे दिया, आपने विजिट किया। विजिट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं जैसा सोचा था वैसा नहीं है, सो कंपनी आपको 10,000 रुपीज आपको वो रिटर्न कर देगी। बट आपको सबसे पहले क्या है, वो 10,000 रुपीज आपको देने हैं, कंपनी में जमा करवाना है। देन आफ्टर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि आपके सीनियर से जो आपको पूरी विजिट भी करवाएंगे, जहां से आपका सारा विजन क्लियर होगा। एंड नो डाउट, जैसे हमने बताया, NNOC टाइटल ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर, सारे डॉक्यूमेंट हमारे क्लियर है, 0% डाउट। आपको जितने भी चेक करने हैं यू कैन चेक, अगर कोई चेक करना चाहता है सो चेक कर सकते हैं। रजिस्टर सैलरी आपको विद इन 1 मंथ में हो जाएगी। नो कॉस्ट साइट विजिट, आपकी जो मान के चलो कि आपने 10,000 रुपये जमा किए हैं, आपको प्लॉट अच्छा लगा तो आपको 10,000 रुपीज वो देने नहीं रहेंगे, बिकॉज आपने पर्टिकुलर प्लॉट की रिगार्डिंग वो अमाउंट आपने दी हुई थी। आपको बाकी की जो ड्यू अमाउंट है वो आपको पे करनी रहेगी। मंथली प्रमोशन इंसेंटिव, दिस इज द मेन थिंग।
मंथली प्रमोशन इंसेंटिव मिरिक इंफ्राटेक पूरे धोलेरा में दे रही है। जस्ट दैट्स वाई मैंने पहले ही बताया कि नेटवर्क इज अ नेटवर्क, मीन्स की कंपनी का जो नेटवर्क है वही कंपनी का नेटवर्थ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी हमको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी वो कैसे देती है मंथली प्रमोशन इंसेंटिव? सो आपको क्या करना रहेगा उसके लिए, शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन हमारी मीटिंग्स होती है, उसमें आप बैठिए, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनी किस तरीके से मंथली प्रमोशन इंसेंटिव दे रही है। रेफरल प्रोग्राम भी हमारे साथ में है। रेफरल प्रोग्राम भी अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो बोलते हैं ना, अभी सब जगह धोलेरा धोलेरा चल रहा है। जो बड़े बड़े दिग्गज है, दिग्गज कौन से, जो कि स्पीकर्स है, विवेक बिंद्रा है, सोनू शर्मा है, जायंट जो भी प्रमोशंस कर रहे हैं वो लोग, मोटिवेशनल स्पीकर से, वो भी अभी धोलेरा पे है, फोकस कर रहे हैं। उनको पता है कि किस लेवल पे वर्क होने वाला है, वो लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और सो कंपनी क्या कर रही है, जो कि बाकी के डेवलपर्स रहेंगे उनको कुछ अमाउंट पे करती रहेगी, वो फ्री में तो प्रमोशन करेंगे ही नहीं। बट कंपनी ने क्या किया है, अगर आप हमारा प्रमोशन करते हैं, मीन्स की मिरिक इंफ्राटेक का प्रमोशन करेंगे, तो कंपनी कुछ आपने उसको किया है रेफर, तो कंपनी उसके बदले आपको कुछ इंसेंटिव्स भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिसको हम कमीशन कहते हैं। तो रेफरल प्रोग्राम भी हमारे साथ में है। वो किस तरीके है, किस तरीके से देती है, उसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को शनिवार की मीटिंग अटेंड करनी रहेगी, जो कि शार्प 8 o'clock को स्टार्ट हो जाएगी। एंड इंटरनेशनल टूर पैकेजेस, जैसे अभी कल्पेश सर ने बताया, अभी वो जस्ट आज ही इंटरनेशनल टूर करके आए हुए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अभी कुछ लोग सिंगापुर में ही, हमारे कुछ लोग सिंगापुर में ही है, जो कि वो लोग क्वालिफाई करके गए हुए हैं। एंड इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, जो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वो लोग जाने वाले थाईलैंड। तो बहुत सारे लोग इसमें से क्वालिफाई भी कर चुके हैं। सो कंपनी इंटरनेशनल टूर पैकेज ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुकी है थाईलैंड, एंड वो भी उसकी डेट कंप्लीट हो चुकी है, राइट। सो हमको प्लान करना है कि सारे सारे बेनिफिट हमको, कंपनी के एडवांटेज को हमको कवर भी करना है, बेनिफिट हम ले सकते हैं। कंपनी जैसे 1.5% कंपनी मंथली बीपीआई फॉर 36 मंथ कंपनी दे रही है, किसको देगी ये, जो भी इन्वेस्टर्स है। ये चीजें, जैसे नो डाउट हम लोग ट्रेडिशनल प्लान में नहीं है, हम लोग ने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग फंडा भी इसमें यूज किया है। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, जैसे मैंने पहले ही बताया, नेटवर्क इज रियल नेटवर्क जो कंपनी का है, नेटवर्क ही जो इन्वेस्टर्स को कंपनी दे रही है। 1.5% मंथली बीपीआई फॉर 36 मंथ तक कंपनी दे रही है। ये पहले 60 मंथ था, बट अभी जैसे कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो कंपनी ने 36 मंथ कर दिया। सो ये अभी तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी देने वाली है, जो कि आप लोग ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप इसको काउंट करेंगे 36 में, तो 5,40,000 ऑलरेडी आपने रिसीव कर लिया है। एंड जो जो भी आपने प्रॉपर्टी परचेस किया है उसके एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है। सो 1.5% हम ले रहे हैं, मीन्स के मान के चलो कि हमारा एक रेंटल इनकम हो गई। अगर 15,000 की हमारी, अगर हम लोगों को इनकम चाहिए, तो प्रॉपर्टी कितनी, आई थिंक 40 to 50 लाख की प्रॉपर्टी रहेगी, तभी हमको 15,000 रुपये रेंटल इनकम आती है। बट कंपनी इधर कुछ छोटे से इन्वेस्टमेंट पे कंपनी हमको 1.5% दे रही है, जो 36 मंथ तक रहेगा। ओके, ये तो हो गया बीपीआई, जो कि कंपनी अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है। एंड ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं, सो जब से मिरिक इंफ्राटेक ने स्टार्ट किया है, नेवर एवर डाउन, कभी डिक्रीजन हुआ ही नहीं है, ऑलवेज एप्रिसिएट ही हुआ है। सो 65-60% ग्रोथ मिरिक इंफ्राटेक ने देखा है, स्पेशली आफ्टर 2017 एज अ सिटी कमिंग टू एक्सटेंस। मीन्स के जब से मिरिक इंफ्राटेक ने स्टार्ट किया, कभी वो उसका रेट डाउन आया ही नहीं है। अभी आपने देखा था कि 5500 का रेट है, बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सॉरी टू से आपको ये रेट में नहीं मिलेगा। सो वंस अगेन, जो भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपके नियरेस्ट डियरेस्ट कोई भी है, तो आप उनको बताइए कि दिस इज द राइट टाइम। बिकॉज जनवरी में जैसे गुजरात रैबिट समिट होगा, जैसे ही दिग्गज कंपनी अपना ग्राउंड सेरेमनी ओपनिंग करेगी, नो डाउट मिरिक इंफ्राटेक नॉट ओनली, बट जितनी भी उधर डेवलपर्स है, सारे के सारे अपने रेट इंक्रीज कर ही देंगे। बिकॉज उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आने ही वाली है, उनको रेसिडेंशियल चाहिए ही चाहिए।
सो आपको शायद ऐसा हो सकता है 2025 में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आपको डेवलप होते भी दिख जाए, लोग रहना भी शायद स्टार्ट कर दे। सो दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिरिक इंफ्राटेक के साथ में रह के 1.5% तो मिल ही रहा है इन्वेस्टर्स को, बट रेफरल इनकम के साथ में आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्री भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह है, सो हमारा ऑलरेडी पोर्टल है मिरिक.com। आपको कुछ भी कंपनी के थ्रू मैसेज कंपनी के थ्रू हेल्प चाहिए तो हमारे कस्टमर केयर भी है, हमारा पोर्टल ओपन कीजिए। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ भी है तो आपको कस्टमर केयर नंबर है, उधर कंपनी को मेल में डालिए। कंपनी आपको जो भी डाउट्स है वो कंपनी आपको क्लियर करेगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये आज का टॉपिक था कि मिरिक के रिगार्डिंग। अगर किसी को कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो